हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। सबसे पहले इसमें आता है एक बहुलक। बहुलक क्या होता है, फिर इसमें वक्र आते हैं, ठीक है, फिर बहुलकों के प्रकार आते हैं। तो चलिए आज हम उन सबको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अध्याय नंबर 3 है, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। सबसे पहले इसमें एक परिभाषा आती है, उसका नाम होता है समतल वक्र। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, जो आज पढ़ाएंगे सिर्फ समझने के लिए ही है। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक अपना समतल वक्र। अब पूछेगा कभी कभार कि समतल वक्र क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, यदि वक्र के समस्त बिंदु एक समतल में स्थित हो तो उसे समतल वक्र कहते हैं। जैसे कि कोई आकृति है, उसके जितने भी बिंदु होंगे अगर वो एक ही तल पर है, जैसे कि देखिए ये आकृति है, इसके सभी बिंदु सभी लाइन एक ही तल पर है, मतलब इसी कॉपी पर है, ठीक है, इसी कॉपी के एक प्लेन पर है, तो ये क्या है, समतल वक्र है। इसके भी देखिए सभी पॉइंट इसी तल पर है, तो ये भी क्या है, समतल। इसके भी देखिए सभी पॉइंट इसी पर है, इसके भी सभी पॉइंट इसी कॉपी के पेज पर है, तो ये होता है समतल वक्र होता है। ऐसा वक्र जिसके सभी बिंदु एक ही तल पर होते हैं, समतल वक्र। ओके, जिसे 2D डायमेंशन भी कहते हैं, अपन कहते हैं 2D 3D, तो वैसे वाले 2D डायमेंशंस। ठीक है, तो ये तो था समतल वक्र, कुछ भी नहीं था, बस आपको न्यू बताना है समतल वक्र क्या होते हैं। ऐसा वक्र जिसके सभी बिंदु एक ही तल पर होते हैं, समतल वक्र कहलाता है। नेक्स्ट आएगा बहुभुज, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। बहुभुज क्या होता है, केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। रेखाखंड जानते हो, रेखाखंड मतलब एक लाइन होती है, जैसे कि ये लाइन है पूरी, ठीक है, एक रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र। बंद तो जानते हो आप, जैसे ये वक्र बंद है, ये भी बंद हो रहा है, ये खुला हुआ है, ये ऊपर वाला बंद है लेकिन नीचे वाला खुला हुआ है, तो ये खुला वक्र होता है, ये बंद वक्र होते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वक्र बंद होना चाहिए और सरल होना चाहिए। अब सरल वक्र क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, तो पहले देख लीजिए सरल वक्र क्या होता है। देखिए सरल वक्र जिसको बोलते हैं सिंपल कर्व। क्या होता है, यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह वक्र सरल वक्र कहलाता है। ये कोई वक्र है, कोई आकृति है, वक्र मतलब कोई भी आकृति है, अगर वो स्वयं को नहीं काटती, जैसे देखिए ये आकृति एक गोला बना, काट नहीं रही ना, तो ये क्या है, एक सरल वक्र है। जैसे कि देखिए ये आकृति यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ऐसे बनी, लेकिन कटा नहीं इसने, ठीक है, ये क्या है, सरल वक्र। जब इसको देखिए, ये आकृति है कोई, ये कोई आकृति, इसने काट दिया अपने आप को, यहाँ इस पॉइंट पर काटा, तो ये सरल वक्र नहीं है। इसको भी देखिए, यहाँ से चला, ये यूँ चला और कुट को काट दिया यहाँ पे, ठीक है। इसे समझिए ये कोई एक वक्र है, ये भी एक वक्र ही हो गया ये भी। अब ये वक्र अपने आप को काट रहा है, तो काट रहा है तो ये सरल वक्र नहीं होगा। तो देखिए मैंने लिखा है ये काट नहीं रहा तो सरल वक्र है, और ये काट रहा है तो सरल वक्र नहीं है। ठीक है, अपने ये लिखा है ऐसा कोई वक्र जो स्वयं को न काटे सरल वक्र कहलाता है। अब इसमें भी देखिए अपने वो लिखा कि ऐसा रेखाखंड से बना सरल वक्र बंद होना चाहिए और सरल वक्र होना चाहिए। सरल मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटते, जैसे देखिए ये काट नहीं रहा, ये नहीं काट रहा, तो ये क्या है, बहुभुज है। अब ये काट दिया तो ये बहुभुज नहीं होगा। यानी बहुभुज वही होगा जो बंद होगा एक तो, और सरल वक्र होगा। इसमें देखिए काट दिया तो सरल वक्र भी नहीं है और ये बंद भी नहीं है, ये भी बंद नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी समतल वक्र, बहुभुज और सरल वक्र की परिभाषा। आगे हम देखते हैं, अगला टॉपिक आएगा हमारा बहुभुजों का वर्गीकरण, यानी बहुभुजों के प्रकार। बहुभुज कितने प्रकार कहते हैं अभी हम देखेंगे। आप लोग इनको आराम से वीडियो पोस्ट करके आराम से नोट करिएगा, क्योंकि अपने ये प्रश्न नंबर 3.1 में काम आने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखिए अगला टॉपिक है बहुभुजों का वर्गीकरण, यानी उसके प्रकार। बहुभुज हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है उत्तल बहुभुज, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बहुभुज के पॉलीगॉन बोलते हैं, और ये हो गया कॉन्वेक्स। क्या है इसकी परिभाषा देखिए, वह बहुभुज जो सरल हो तथा जिसके 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आसन बिंदुओं को छोड़कर आकृति के अंदर रहती है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। सबसे पहले तो देखो आप पता नहीं चाहिए, बहुभुज नाम से पता लग रहा है, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजा वाला, बहु यानी बहुत सारी, भुज यानी भुजा वाला, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक, सॉरी 3 या 3 से अधिक आकृति होती है, भुजा होती है। ऐसा आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है बहुभुज कहलाता है। जैसे कि 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ठीक है, 3 या 3 से अधिक आकृति वाला बहुभुज भी कहलाएगा। तो क्या करा अपने, वह बहुभुज जो सरल हो, सरल मतलब अपने देख लिया पहले कि जो अपने आप को नहीं काटता, ठीक है,
तथा जिसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आसन बिंदु को छोड़कर। अब सबसे पहले देखिए आसन बिंदु क्या होते हैं, कोई आकृति है उसके पास वाले बिंदु, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके पास वाला बिंदु कौन सा, एक तो ये है और ये है, तो इस पॉइंट के आसन बिंदु ये दोनों होंगे। जैसे ये देखिए ये पॉइंट है तो इसके आसन बिंदु एक तो ये होगा और एक ही होगा, मतलब उसके पास वाले हैं बिंदु आसन बिंदु कहलाते हैं। कोई से बिंदु ले लो या आप ये ले लो तो इसका पास वाला बिंदु एक तो ये होगा और एक ही होगा। अगर आप ये लेते हो तो इसके पास वाला एक ही होगा, एक ही होगा। तो पास वाले बिंदुओं को छोड़ के कह रहा है भाई, जैसे कि इसका बिंदु तो यहाँ पास आसन बिंदु ये और ये होगा, इसकी बात करूँ तो आसन बिंदु ये और ये होगा, इसकी बात करूँ तो आसन बिंदु ये और ये होगा। ठीक है, मतलब कह रहा है आसन बिंदु को छोड़कर, यानी अपने पास वाले बिंदुओं को छोड़कर अन्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आकृति के अंदर हो रहती है तो वो उत्तल बहुभुज कहलाता है। मतलब देखिए जैसे कि ये आकृति है, इसके अब दो बिंदुओं को मिलाना है, तो देखिए इसको और इसको तो मिला नहीं सकता क्योंकि ये तो पहले से मिला हुआ है। इसको देखो मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, यानी एक तरह से विकर्ण खींच रहा हूँ मैं। किसी भी आकृति में अगर मैं विकर्ण खींच रहा हूँ, जैसे ये हो गया ये विकर्ण, तो जो विकर्ण खींचेंगे वो आकृति के अंदर होनी चाहिए, वही क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। अपन ने लिखा जिनके दो बिंदुओं को, देखिए दो बिंदु को मिलाया, मिलाने वाली रेखा ये रेखा ही है, आसन बिंदु को छोड़कर यानी पास वाले बिंदु को छोड़कर आकृति के अंदर ही रहते हैं, जो मिलाने वाली रेखा है वो आकृति के अंदर ही रहती है, तो क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज। जैसे देखिए इसके बिंदु को इससे जोड़ दिया, इससे जुड़ा हुआ ये इससे भी जोड़ सकते हैं अपन, कोई से भी दो बिंदु जोड़ना है, ठीक है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, आकृति के अंदर होना चाहिए। आप देख लीजिए कितने भी इसके विकर्ण खींच लीजिए सब आकृति के अंदर ही होंगे, तो ये क्या है, उत्तल बहुभुज है। देखिए इसमें देखिए सब आकृति के अंदर है, कोई भी आकृति के बाहर नहीं जाएगा। तो जो विकर्ण है किसी भी आकृति में, जो विकर्ण है वो अगर आकृति के अंदर ही बन रहे हैं सारे, एक भी विकर्ण आकृति के बाहर नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाता है, वो उत्तल बहुभुज। इसकी एक और पॉइंट है, उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। उत्तल बहुभुज की जितनी भी आकृति होगी उसमें जो कोण होंगे ना, मतलब जैसे कि इसमें 4 कोण है तो इनका प्रत्येक कोण 180 से कम होगा। ठीक है, देखिए सभी कोण इसमें 180 से कम निकलेंगे सभी उत्तल बहुभुज में। ओके, इसका सेकंड टाइप आएगा अवतल बहुभुज। अभी अपन ऊपर देखा उत्तल, अब आएगा अवतल। इसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या है, वह बहुभुज जो सरल हो। तो यहाँ पे भी बहुभुज तो सरल ही होना चाहिए, परंतु उत्तल बहुभुज नहीं हो। उत्तल मतलब उत्तल की कंडीशन क्या थी कि जो विकर्ण है किसी भी आकृति की, जो विकर्ण है वो आकृति के अंदर होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जो आकृति के बाहर होनी चाहिए, कि उत्तल नहीं हो। उत्तल नहीं होने का मतलब है आकृति के बाहर भी हो सकते हैं। वह बहुभुज क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज। बहुभुज कोई सा भी हो लेकिन सरल होना चाहिए। अब अवतल की कह रहे हैं जो उत्तल नहीं होगा। जैसे देखिए ये आकृति है, अब इस आकृति में देखो मैं यहाँ से यहाँ तक कोई विकर्ण खींचूंगा तो ये आकृति के बाहर है, तो ये क्या हो गया, ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। ये मतलब अपने पहले क्या दिया था कि ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण आकृति के अंदर हुआ तो उत्तल बहुभुज, आकृति के बाहर हुआ तो उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। देखिए इसमें अभी आकृति के बाहर बन रहा है, इसमें भी देखो एक विकर्ण आकृति के बाहर बन रहा है, एक विकर्ण आकृति के बाहर बन रहा है। ठीक है, अगर एक भी विकर्ण आकृति के बाहर बन जाएगा तो वह बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, और जो विकर्ण आकृति के अंदर बनते हैं वो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। इसका पॉइंट देखिए, अवतल बहुभुज का कम से कम एक कोण अवश्य ही 180 डिग्री तथा 360 के बीच में होगा। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण तो 180 डिग्री से बड़ा ही होगा। देखिए इसमें ये जो कोण है यहाँ पे ये 180 डिग्री से बड़ा है, ये भी 180 डिग्री से बड़ा है, ये भी 180 डिग्री से बड़ा है और ये भी 180 डिग्री से बड़ा है। यानी अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, और बहुभुज आप जानते हो, ये देखिए बहुभुज ही है, लेकिन अवतल है और उत्तल है कैसे पता लगेगा, अगर विकर्ण आकृति के अंदर बन रहे हैं तो अवतल। जैसे कि देखिए इसमें देखिए सारे विकर्ण आकृति के अंदर बनेंगे, आप कोई सा बना लीजिए, कोई सा भी बना लीजिए, कोई सा भी, सब आकृति के अंदर ही बनेंगे, तो ये क्या है, ये उत्तल बहुभुज। ये सारे उत्तल बहुभुज है और ये सारे अवतल बहुभुज है। अवतल बहुभुज में एक ना एक विकर्ण बाहर होता है। ओके, बहुभुजों का वर्गीकरण में तीसरा टाइप है समबहुभुज। इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। क्या है, ऐसा बहुभुज जिसके 3 या 3 से अधिक समान सरल रेखाएं से बनी बंद आकृति को बहुभुज समबहुभुज कहते हैं। तो नाम से पता लग रहा है, सम यानी समान, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजा वाला, बहुत सारी मतलब 3 या 3 से अधिक भुजा वाला, बंद आकृति हो और जिसके सभी भुजाएं समान हो, क्या कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। जैसे ये आकृति है, बंद है, सरल है और देखिए इसकी तीनों आकृति बराबर है। जिस बहुभुज की तीनों आकृति मतलब सभी आकृति बराबर होगी तो क्या कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। जैसे देखिए इसमें चारों आकृति बराबर है तो ये भी समबहुभुज है। ये देखिए पहले तो
सबसे पहले तो आपको देखना है कि सरल होना चाहिए, सरल मतलब जो आपस में कट नहीं करे, ठीक है, तो सरल होता है। फिर कह रहे बहुभुज होना चाहिए, बहुभुज है, और सभी भुजें समान होनी चाहिए, सभी भुजें समान है, तो क्या कहलाएगा, ये समबहुभुज कहलाता है। इसका अगला प्रकार आएगा विषम बहुभुज। हमने भी 4 प्रकार देखे बहुभुज के, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबहुभुज, आप पढ़ेंगे विषम बहुभुज। इसको बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। क्या है, ऐसा बहुभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। अब कह रहे हैं ऐसा बहुभुज है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। समबहुभुज में क्या था, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। अब विषम में क्या है, ऐसा बहुभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, विषम बहुभुज कहलाएगा। जैसे कि आकृति, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, देखिए इसमें ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, इसमें ही दोनों बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटी है, समझ गए। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है, और ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर नहीं हो, विषम बहुभुज कहलाता है। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उसकी परिभाषाएं। अब हम अगली क्लास में इसकी प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कोई डाउट हो, पिछली जो क्लास अपने पढ़ी है उसमें कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग आराम से इनको वीडियो पोस्ट करके आराम से नोट करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय बच्चों।